इसीलिए जो समझ लेता था, समझदार है ना इसीलिए। चलिए टाइम एंड टेंस आज पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानिए टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है ना। टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, दोनों में अंतर है या फिर एक ही है, ये समझेंगे। टाइम में क्या होता है सुनिए, टाइम में होता है जैसे कि सब दिन से होते आ रहा है टाइम। आज से 100 साल पहले 200 साल पहले भी टाइम था, और आज भी टाइम है, और आगे भी टाइम रहेगा। तो जब भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो होता है वह टाइम ही होता। और उस टाइम को जिस स्ट्रक्चर में हम व्यक्त करते हैं, उस टाइम को जिस स्ट्रक्चर में हम व्यक्त करते हैं, वही स्ट्रक्चर का जो ग्रुप होता है वह टेंस कहलाता है। बात समझ रहे हैं? टेंस है टाइम ही है ना, उसमें चैप्टर नहीं दिया हुआ क्या? टेंस केवल दिया हुआ। इससे अपर लेवल में जाइएगा ना करंट वाला में, उसमें टाइम एंड टेंस दोनों दिया हुआ है। तो सुनिए टाइम क्या है। तो टाइम होता है, वही बताया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब क्या, वर्तमान। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ देर बाद हम लोग घर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, यही ना होगा। ऐश मौज मस्ती करेंगे, मस्ती और करते हैं, मौज मस्ती भी करेंगे, लेकिन अभी करते नहीं हैं। अभी क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। तो अभी जो समय चल रहा है उस प्रेजेंट टेंस में। और फिर जाने पर जो काम कल्पना कर, अभी ये देखो जो भी काम होता है भविष्य में कल्पना किया जाता है। कल्पना नहीं करेंगे, अभी जैसे कि अभी हम सोचेंगे, कल्पना करेंगे, जो जाएंगे तो आज क्या भुजिया रोटी बना होगा खाएंगे, या भात दाल जो बना होगा खाएंगे, कल्पना करते हैं। तो फ्यूचर टेंस जो भी होता है, फ्यूचर टाइम जो होता है वो कल्पना की चीज़ होती है, सोचते हैं उस पर, ठीक है ना। और टेंस जो होती है उसी को जिस रूप में हम लिखते हैं, जैसे कि आप सोचते हैं कि वर्ण, भाषा को लिखने की विधि क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है ना। तो लिपि और भाषा दोनों में अंतर है कि नहीं है। भाषा को लिखने की विधि क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। वही टाइम को प्रेजेंट करने की विधि टेंस कहलाती है। टाइम को प्रेजेंट करने की विधि क्या कहलाती है, टेंस। टाइम को प्रेजेंट करने की विधि टेंस कहलाती है। तो टेंस जो होता है वह एक स्ट्रक्चर है, वर्ब है, संरचना, समझ रहे है। तो टाइम ही सब, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है टाइम। लेकिन जब उसको हम व्यक्त करते हैं, इंग्लिश माध्यम में व्यक्त करते हैं, या फिर जिस माध्यम में आपको समझाने के लिए व्यक्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, समझ रहे। तो हमको टेंस हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसका क्या स्ट्रक्चर हमें मालूम हो जाए, जो किस रूप में प्रेजेंट को दर्शाया जाता है, किस रूप में पास्ट को दर्शाया जाता है, किस रूप में फ्यूचर को दर्शाया जाता है कौन चीज़, वह टाइम ही है, ठीक ना। टेंस क्या है, टेंस एक स्ट्रक्चर है, टेंस एक वर्ब का फॉर्म है। टेंस क्या है, वर्ब का फॉर्म है। तो वर्ब का फॉर्म जो होता है, 5 वर्ब का फॉर्म होता है, 5 होता है ना, V1 V2 V3 V4 V5। प्रत्येक वर्ब का, जितना भी वर्ब है, सभी वर्ब का 5 रूप होता है। कितने रूप होता है, 5। प्रत्येक वर्ब का 5 रूप होता है, जिसमें चौथा और पांचवा हम बताए थे, चौथा पांचवा याद करने की ज़रूरत नहीं है। V4 एंड V5 जो है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्या करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हम लिखते हैं V1 V2 V3 V4 V5, ये 5 फॉर्म्स होते हैं किसका, सबूत। V1 V2 V3 V4 V5, ये 5 रूप होते हैं किसका, प्रत्येक वर्ब का। किसका रूप होता है, प्रत्येक वर्ब का। जैसे कि अब इट हम लिखते हैं, इट मीन्स क्या होता है ना, खाना। कौन खाना, एगो खाना होता है भोजन, एगो खाना होता है वर्ब, दोनों में अंतर है ना। खाना लाओ, अब जैसे घर जाते हैं तो बहुत आदमी से कहता है कि खाना लाओ, तो वहाँ पर खाना क्या हो जाता है, भोजन का नाम हो गया ना, वहाँ पर खाना हो गया भोजन। आज जहाँ पर मैं खाता हूँ तो वहाँ पर जो खाना आता है, या मुझे खाना है, तो यहाँ पर वर्ब हो जाता है, क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है।
तो इट मीन्स खाना होता है। इसका देखिए दूसरा रूप क्या होता है? एट होता है। इसका तीसरा रूप क्या होता है? इटेन होता है। तीसरा रूप क्या होता है? इटेन। और चौथा रूप क्या होगा? ईटिंग। चौथा रूप ईटिंग और पांचवा रूप इट्स। अब ध्यान दीजिए कि ये इट है, इट मीन्स खाना होता है, ये प्रेजेंट में रहता है। ये कौन रूप हुआ? प्रेजेंट रूप, प्रेजेंट फॉर्म हुआ। इट मीन्स खाना क्या हुआ? प्रेजेंट फॉर्म। एट, एट मतलब होता है खाया, ये पास्ट रूप हो जाता है। कौन रूप होता है? अगर कोई आपसे पूछ दे कि V2 जो होता है वर्ब का दूसरा रूप होता है, वह कौन सा रूप होता है, किस फॉर्म में आता है, तो पास्ट फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? पास्ट। चूंकि एट मतलब होता है खाया, इसको पढ़ते हैं एट। एट मतलब क्या होता है? खाया। तो मैंने खा लिया, खाया, मैंने खाया, यानी क्या? पहले ये खा लिया। बात समझ रहे हैं ना? तो ये हो जाता है आपका कौन चीज? पास्ट रूप। और ये होता है इटेन, ये होता है इटेन। इटेन मतलब क्या होता है? खा चुका हूँ, खा चुका हूँ, खा चुका हूँ, यानी कि हुआ है लेकिन कुछ ही देर पहले हुआ। बात समझ रहे हो? खा चुका हूँ का मतलब क्या होता है? खाए हैं लेकिन कुछ देर पहले है, प्रेजेंटेम। यानी कि जैसे कि अभी मान लो कि भोज खाने के लिए आप जाते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं अगर खाए हुए रहते तो कहते हैं खा ले लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम कल ले खाए वही के लिए, उसी के लिए कह रहे हैं कि हम खा लिए। वही बात रहता है कि कल खाते हैं इसीलिए कहते हैं कि हम खा लिए, नहीं ना, उसी समय खाते हैं, उसी टाइम में खाते हैं। शाम का भोज होता है तो शाम में खाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि खा चुके हैं। यानी कि बहुत जल्द ही वह ख़त्म होता है, इसलिए इसको भी हम प्रेजेंट में ही रखते हैं। इसको भी क्या रखते हैं? प्रेजेंट में ही रखते हैं, लेकिन बहुत ही नज़दीक में। इसको पास्ट नहीं मान। आप कहेंगे चुका हूँ, कहते हैं तो चुका हूँ सर जी बीत न गया, लेकिन चुका हूँ में अंतर है। चुका हूँ में क्या अंतर है? तो इसका ये काम जो हुआ, क्रिया हुआ है, बहुत ही जल्द खत्म हुआ, तुरंत ही खत्म हुआ, इसीलिए चुका हूँ कहते हैं। ठीक है ना? तो ये भी आ गया प्रेजेंट में। अब कौन प्रेजेंट में आया? प्रेजेंट कंटिन्यू, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में आया। कौन सी में आया? प्रेजेंट परफेक्ट में। चूंकि परफेक्ट में ही ये आता है, V3 का रूप आता है। पास्ट परफेक्ट में भी आता है, पास्ट परफेक्ट में भी आता है। तो पास्ट परफेक्ट में आता है तो उसमें हम क्या कहते हैं? उसमें कहेंगे कि जो मैं खा लिया था, मैं खा चुका था, यही कहेंगे चुका था। तो पास्ट में बहुत देर की बात आ जाती है ना। अब मैं खा चुका हूँ, इसका मतलब क्या? तुरंत ही खाए, यानी कि ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ये काम करेगा। प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ये काम करेगा। देखिए आप फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर का कोई अपना रूप नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होता इसमें। फ्यूचर का वर्ब है ये नहीं, फ्यूचर का अपना वर्ब नहीं होता, वो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से फ्यूचर बनाया जाता है। फ्यूचर जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब की सहायता से फ्यूचर बनाया जाता है। अब जैसे मैं खाऊंगा है, इसमें था मैं खाता हूँ तो आई इट सीधे डाल देता है। मैं खाता हूँ, इसका अंग्रेजी होता है आई इट। मैं खाता हूँ, इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई इट। इट्स नहीं, आई इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस या ईएस का प्रयोग होता है। ठीक है ना? V5 का प्रयोग, वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बोलने वाला होता है, जो बोलने वाला होता है वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। जैसे आई, वी, ये सब हुआ फर्स्ट पर्सन। और उसके बाद जो सुनता है, अभी हम बोल रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन हुए, आप लोग सुन रहे हैं, आप सेकेंड पर्सन हुए। अभी बात किसके बारे में हो रहा है? टेंस के बारे में बात हो रहा है, या किसी मुख्यमंत्री के बारे में बात होगा, प्रधानमंत्री के बारे में बात होगा, तो जिसके बारे में बात किया जाएगा वो थर्ड पर्सन होता है। वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। अब देखिए उसी थर्ड पर्सन में क्या होता है? जैसे फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में अभी तुरंत हम बताएं, जो बोलता है, जो बोलता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। अपने बारे में जब बोल रहा है तो वो होता है फर्स्ट पर्सन। उसके बाद सेकेंड पर्सन जो होता है, जो सुन रहा है, अभी हम बोल रहे हैं फर्स्ट पर्सन, हम आप सुन रहे हैं सेकेंड पर्सन। अभी मान लिया जाए कि वो गाय के बारे में बात हो रहा है, तो गाय क्या हो जाएगा यहाँ पर? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। समझ में आया? तीनों पर्सन समझ में आया? जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, प्रथम वक्ता। ठीक ना? प्रथम पुरुष। हालांकि हिंदी व्याकरण के अनुसार चेंज हो जाता है। हिंदी व्याकरण में क्या होता है जानते हो? इसका ये हो जाता है, हिंदी संस्कृत के अनुसार ये चेंज हो जाए, लेकिन इंग्लिश अभी पढ़ रहे हैं इसलिए इंग्लिश का समझेंगे। जो फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बोलता है वो। आप यदि बोलिएगा हम सुनेंगे तो आप फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे और हम सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बात होगा,
जिसके बारे में बात होगा वो क्या हो जाता है? थर्ड पर्सन। किसी के बारे में यदि बात होता है तो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। अगर मान लिया जाए कि आपको सेंटेंस दे दिया कि राम खाता है, तो यहाँ पर राम क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन है? थर्ड है। चूंकि वहाँ पर राम प्रेजेंट नहीं है, राम वहाँ है नहीं, राम के बारे में कह रहे हैं कि राम खाता। बात बुझ रहे हैं ना? गाय चरती है, तब क्या हो जाएगा? गाय क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे तो मुख्यमंत्री क्या हो जाएगा यहाँ पर? थर्ड पर्सन। चूंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री है न, उनके बारे में क्या हो रहा है? बातचीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। तो जब हम दोनों आपस में सुन रहे हैं तो जो हम बोल रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो हम बोल रहे हैं वो क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हैं सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रहा है वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना? अब देखिए, इसका भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, इसका भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। फर्स्ट पर्सन भी सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। फर्स्ट पर्सन जो होता है वह सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में। अब जैसे कि आई, आई मीन्स तो एक के गुण होता है हमें, आई लेकिन सर प्लूरल मानते हैं, उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। प्लूरल का तो हेल्पिंग वर्ब सीधे एम जो है फिक्स होता है, एम बाकी दोसर कुछ में लगवे नहीं करता है। बाकी और देखिए सेल हैव लगता है। हाँ, ये जो होता है आई का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैं मतलब क्या? सिंगुलर, एक। और यहीं पर यदि कह दिया जाए वी, तो ये क्या हो जाता है? हम लोग, एक से अधिक, एक से अधिक। तब यहाँ हम लोग क्या आ जाएगा? प्लूरल। ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। उसके बाद सेकेंड पर्सन में यू, आई के साथ हम आर लिखा होगा। आई के साथ आर कब लिखा होगा? जब दो उसमें सब्जेक्ट होगा तब आर लिखा होगा। यू एंड आई आर नहीं, वो होता है किसमें? क्वेश्चन टैग जब बना रहे थे यू एंड, अब देखिए यहाँ पर यू लिखा हुआ। यू मतलब क्या? तुम सुन रहे हो, तुम क्या हो गया यहाँ पर? सेकेंड पर्सन। आपके बारे में आप है तो आपके बारे में हो गया ये सेकेंड पर्सन। और फिर जब थर्ड पर्सन होगा ही सी इट नेम, ही सी इट नाम, ही सी इट और नाम। अब देखिए ये जो है चार गो, ये लेकिन सबसे अलग होगा। अगर सब चलेगा मतलब गढ़पुरा होते हुए हरिगिरी धाम जाएगा तो वो जाएगा हसनपुर होते हुए हरिगिरी धाम। ये चार गो जो है ना, ये चार गो अलग रहता है। अभी आप लोग जाइएगा तो बाजार होते हुए हरिगिरी धाम जाइएगा ना, लेकिन ही सी इट नेम जो है ये हसनपुर होते हुए तो उसके बाद शासन होते हुए हरिगिरी धाम पहुँचेगा। ये चार गो जो है ये सबसे छाटल कुटल रहता है। अब देखिए कि अब हैव हैज का प्रयोग जैसे करते हैं तो हैव हैज में क्या होता है? और सब में हैव लगेगा। यह चार गो में जो है ये चार गो में हैज लगेगा और सब में हैव लगेगा। ये चार गो में क्या लगेगा? हैज लगेगा। और अगर डू डज का प्रयोग करते हैं तो और सब में डू लगेगा, ये चार गो में डज लगेगा। बात समझ रहे हैं? और सब में डू लगेगा। जब भी अगर दो गो ऑप्शन आ जाए, डू या डज लगाने का ऑप्शन आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि चार गो जो है ना ये चार गो बकलेल है, इसको कोई समझाने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे? इसको इसमें क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। हैव हैज का प्रयोग यदि होता है तब इसमें हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। बाकी सब में हैव लगेगा। समझ रहे हैं ना? ही सी ही हैज, सी हैज, इट हैज, राम हैज। राम भी कह सकते हैं। अगर हाँ दो गो नाम आ जाता है तो प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल में हैव का प्रयोग होता है। प्लूरल में किसका प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग होगा। प्लूरल में किसका प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग होगा। ही सी इट नेम, इस सब में इज का प्रयोग होता है। ही सी इट नेम में इज का प्रयोग होगा। बाकी सब में उधर जो होता है प्लूरल होगा उसमें आर का प्रयोग, इसमें आर का प्रयोग, इसमें आर का प्रयोग। एगो ई जो है तो आई का तो एम बना होगा, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। इज आर एम में यदि आपको प्रयोग करने के लिए दे दिया जाए कि इज आर एम, तो आप जान लीजिए कि ये इज जो लगेगा, इज किस में लगेगा? बस वही चारों में। कौन चारों में? ही सी इट नेम। या नेम के जगह पर आप थर्ड पर्सन कोई दूसरा चीज़ भी हो सकता है। गाय भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है, ठीक ना? कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। आपका भाई भी हो सकता है। तो आपका भाई अगर रहता है, आपका भाई, बात समझ रहे हैं? योर ब्रदर, योर ब्रदर, वो भी नामे के अंतर्गत आ जाता है। चूँकि किसी दूसरे के
थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रहा है, तीसरा पर्सन, ठीक ना। आपका भाई कौन पर्सन हुआ? थर्ड पर्सन। कौन नंबर? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर नंबर। और कहेंगे आपके भाई लोग, आपके भाई लोग, यानी भाई लोग मतलब कितने भाई है, तब यह थर्ड पर्सन कौन नंबर? प्लूरल नंबर। बात समझ में आएगी नहीं है? तब उसमें जो लगाएंगे तो आप कहिएगा कि सर जी आप तो कहते हैं योर ब्रदर जो रहेगा उसमें हैज लगाने के लिए, यहाँ योर ब्रदर्स एक से ज़्यादा, योर ब्रदर्स, तो योर ब्रदर्स कौन सी हो जाएगा? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तब जो प्लूरल के साथ यूज होता है वो चीज़ लगाएंगे, तब उसमें डू लगेगा। यदि अगर इज आर एम का प्रयोग करने के लिए कहता है तो इज का प्रयोग नहीं करके क्या लगाएंगे? आर का प्रयोग करेंगे। एम तो सीधे इसके लिए ही बना है, पर्सनल ना, एम तो बना है केवल आई के लिए। अब आर जो लगा है तो इज लगता है यही चारों में, ही सी इट नेम में। किसका? आर जो इज लगेगा किस में? ही सी इट नेम में। और जब आर जो लगेगा वो आर लगता है प्लूरल में। आर किस में लगेगा? प्लूरल में। ये चीज़ हम समझेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ गए? याद रखिएगा कि ही सी इट और नाम, ये चारों जो है सबसे अलग चलेगा, सबसे अलग चलेगा। अगर उस सब में डू का प्रयोग होगा, इसमें डज का प्रयोग होगा ना। हमको लगा क्या धब्बा लग गया। सब में डू का प्रयोग होगा तो चारों में किसका प्रयोग होगा? डज का प्रयोग होगा, ठीक ना। सब में इज का प्रयोग होगा, सब में आर का प्रयोग होगा तो चारों में क्या लगेगा? इज का प्रयोग होगा, ठीक ना। सब में हैव का प्रयोग होगा तो इस चारों में क्या लगेगा? हैज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हैज का प्रयोग होगा, ठीक ना। अगर कह दिया जाए कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, इसमें हैव लगेगा कि हैज लगेगा? बताइए तो। हैव लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यह है तो थर्ड पर्सन ही, लेकिन प्लूरल नंबर। बात समझ में आ रहा है? हैव लगेगा कि हैज? इज लगेगा कि आर? आर लगेगा, चूंकि प्लूरल नंबर। सिंगुलर में इज लगता है, किसमें? तो ही सी इट नेम में। ही सी इट नेम में ही इज का प्रयोग होता है। बाकी प्लूरल अगर आ जाता है तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? डू डज में राम एंड श्याम रहेगा तो डू या डज में क्या लगाएंगे? इसमें क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। अगर सिंगल नाम रहेगा, राम रहेगा केवल, तब क्या लगाएंगे? डज। अगर मान लिया जाए द काव रहेगा, द काव, तो द काव में डू लगेगा कि डज लगेगा? द काव में क्या लगेगा? डू डज लगेगा। द काव में क्या लगेगा? डज। यहीं पर काउज रहेगा तब क्या लगेगा? डू। अब कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ काउज मतलब हो जाता है एक से ज़्यादा। गाय, काउज मतलब क्या हो जाता है? गाय। अब द काव मतलब होता है एक गाय, या पूरी जाति का बोध करा जाता है। गाय में पूरी जाति का, लेकिन है यहाँ पर सिंगुलर रूप में। गाय एक चौपाया जानवर होता है। द काव इज ए फॉरफिटेड एनिमल। द काव इज ए फॉर, द काव में इज लगा, आर नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि यह क्या है? सिंगुलर में। यही काउज रहेगा तो काउज क्या हो जाएगा? काउज। कोई दिक्कत? और बताइए। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सी आता है? आई वी, यानी बोलने वाला जो भी है। अगर बात वाक्य को समझेंगे, एक बात और समझ लीजिए कि अब जो है भावना पर जाइए। भावना पर, भावना क्या कर रहा है? मतलब सेंटेंस क्या कर रहा है? सेंटेंस क्या कर रहा है उसके हिसाब। अभी तक आप लोग सुने हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता हूँ ती हूँ रहता है तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करें। अभी तक यही पढ़ा हुआ होगा, लेकिन अब बोलिए तो क्या आप सुने हैं? मतलब सर सुने हैं कि टेंस का देखकर उसका हेल्पिंग वर्ब जो लगा होगा ना, जो उसका लगा हुआ मेन वर्ब में पता चलेगा। अगर एस या एस लगा हुआ है समझ जाएंगे प्रेजेंट। हाँ, अगर मान लीजिए हिंदी वाक्य रहेगा तो हिंदी वाक्य रहेगा तो चुका चुकी भी देख सकते हैं, या फिर ऐसे रहेगा कि वो निश्चित रहेगा तो काम होने ही वाला। हाँ, तो वही हम बता रहे हैं कि अब जो है उस पर नहीं जाएंगे। वो पहचान, पहले बैठिए, पहले पहचान था कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता हूँ ती हूँ ते हैं ती है इत्यादि लगा रहे, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझेंगे, ठीक ना। लेकिन
अब जो जाएंगे हम उसकी भावना पर जाएंगे, जो सेंटेंस कह क्या रहा, नहीं सेंटेंस क्या कह रहा। अब देखो जैसे कि रहेगा मैं तुम्हें जान रहा हूँ, मैं तुम्हें जान रहा हूँ। अब हम दोनों सामने सामने में बात हो रहा है कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ, मैं तुम्हें जान रहा हूँ। आप कहेंगे कि रहा हूँ रही हूँ है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट चल जाएगा उस पर प्रेजेंट इम्परफेक्ट पर। लेकिन नहीं, अभी क्या है, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, यानी कि सामना सामनी बात हो रहा, मैं तुम्हें जान रहा हूँ। यहाँ पर यदि सामना सामनी बात होता है तो उसको हम किस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, ठीक ना। अब जरूरी रहा कि रहा हूँ रही हूँ जो रहेगा उसको हम सिंपल प्रेजेंट में ही मानेंगे, सॉरी प्रेजेंट इम्परफेक्ट में ही मानेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे। टेंस में हम लोग वही स्ट्रक्चर सीखेंगे। टेंस में क्या सीखेंगे, स्ट्रक्चर। टेंस में स्ट्रक्चर सीखेंगे और उसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम कहेंगे जिसका कौन में है, ये सिंपल प्रेजेंट में है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सबसे पहले ये जानिए कि टेंस या टाइम 3 प्रकार के होते। टेंस या टाइम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते। जो बीत गया उसको पास्ट, जो बीत गया उसको पास्ट, जो चल रहा है उसको प्रेजेंट, और जो आने वाला है उसको फ्यूचर। यानी कि जो चीज़ हमने कर दिया, जो चीज़ हमने कर दिया, साइकिल चला करके हम यहाँ तक आ गए, आज साइकिल चलाए थे, आज साइकिल चलाए थे, तो कौन टेंस हो गया, पास्ट में हो गया। टाइम आपका बीत चुका है, साइकिल चलाने का काम हो चुका है, अब उसको फिर से रिटर्निंग नहीं ला सकते ना, ये हो गया पास्ट। क्या हो गया, पास्ट। और जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, या अभी का काम है आपका पढ़ रहे हैं, तो अभी ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में हो जाएगा। और जो काम कल्पना करेंगे, अभी बैठे बैठे कल्पना कर रहे हैं कि हम जाएंगे घर पर तो खाएंगे, तो कल्पना कर रहे हैं तो भविष्य में हो जाता है। क्या हो जाए, फ्यूचर में हो जाएगा। कौन में हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाए, कि ये कल्पना किया जाता है। फ्यूचर में क्या किया जाता है, कल्पना किया जाता है। भविष्य में हम IAS बनेंगे, ये कल्पना कर रहे हैं ना, मन में सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि भविष्य में हम IAS बनेंगे, अफसर बनेंगे। नहीं, एगो कल्पना न हुआ रहे, हम तो कर रहे हैं लेकिन कल्पना कर रहे हैं कि भविष्य में IAS बनेंगे। तो यही अंतर है तीनों। जो बीत गया उसको पास्ट के कैटेगरी में, जो अभी चल रहा है उसको प्रेजेंट के कैटेगरी में, और जो आने वाला है उसको फ्यूचर के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कोई दिक्कत इस आएगा, समय बनाने के लिए आएगा। इसको क्या रूप में बांटा गया है, टाइम और को 3 भाग में, फिर टेंस को भी 3, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर। प्रेजेंट टाइम, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर के फुटूर है नहीं, क्या हुआ, दिक्कत है कि रात में बाराती गया था कि हैं, जग देखने गया था, इसीलिए आया बहुत लेट। 1 बजे आया तब वो लेट नहीं हुआ ना, 1 बजे आया तो लेट नहीं हुआ, 5 बजे आता तब लेट होता कि। चलिए, तो टाइम एंड टेंस 3 प्रकार का बांटा गया है। कौन कौन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और फिर इसका भी 4 गो है, लेकिन 3 गो ही मान्यता है। हाँ, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस। कौन कौन, इंडेफिनिट या सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चार गो सबका है, पास्ट का भी है फ्यूचर का भी है, ठीक ना। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या पढ़ेंगे उसको? दूसरा क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इम परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया? देखो इसको याद करने का क्या, एगो सिंपल, इसको सिंपल भी हम कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको कह सकते हैं। पहला को हम सिंपल मानेंगे, क्या मानेंगे? सिंपल, साधारण, यानी पहला को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। यदि इंडेफिनिट तनी बोलने में होता है कि नहीं याद रहेगा तो सिंपल कहेंगे। कौन सी कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, तब इंडेफिनिट छटा जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला देखिए, इसमें इम लगा हुआ, इसमें पर लगा हुआ, इसमें इम्परफेक्ट, इसमें परफेक्ट, इसमें इम्परफेक्ट और इसमें परफेक्ट, दोनों मिलता जुलता है। और इसी दोनों से मिलता जुलता ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। याद रहेगा चारों? पहला सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहला क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या कहेंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या फिर इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहते हैं, ठीक ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक ना। ये चारों याद रहेगा? चारों याद रहेगा? पहला क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों है। प्रेजेंट, दूसरा क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। जखने इम याद रहेगा तो ओकर बाद वाला सीधे इम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। इम को हटाएंगे, पर हो गया परफेक्ट, और फिर उसी परफेक्ट को तनी और बढ़ा देंगे, कंटिन्यूअस भी उसमें जोड़ देंगे, कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह सब का होता है, जहाँ जहाँ प्रेजेंट है उसको हटाओ, पास्ट लगा दो, बस हो जाएगा पास्ट का। फ्यूचर है, फ्यूचर का जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ प्रेजेंट हटाओ, क्या लगा दो? फ्यूचर लगा दो, बस काम खत्म है। यहाँ पर पास्ट ना, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, पास्ट लगा देंगे तो पास्ट का हो जाएगा, फ्यूचर लगा देंगे फ्यूचर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूचर का। बात समझ में आया? तो टेंस के कितने भागों में बांटा गया? टेंस को 3 भाग में। टेंस को कितने भाग में बांटा गया? टाइम को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। टाइम को कितने भागों में बांटा गया? 3। अब बता दिए ना टाइम और टेंस में क्या अंतर है? टाइम जो होता है टाइम है, लेकिन उसको लिखने की विधि, उसको समझाने की विधि, उसको समझने की विधि जो कहलाती है वह टेंस में कहलाती है। तो टाइम एंड टेंस दोनों जो है आपस में मिलता जुलता है ना। जब एक नहीं रहेगा दूसरा नहीं बनेगा, समझ रहे हैं? टाइम है लेकिन टेंस नहीं है तो आप व्यक्त नहीं कर सकते उसको उसमें, ठीक ना। तो इसलिए दोनों एक दूसरे पर क्या है? आधारित है, दोनों एक दूसरे पर आधारित है। जैसे कोई काम होता है, दुकान खोलते हैं तो दुकान वाला कौन सी पर आधारित होता है? ग्राहक पर आधारित है। ग्राहक नहीं आएगा तो दुकान चलेगा? अभी आप लोग नहीं आएंगे तो यहाँ कोचिंग चलेगा? नहीं चलेगा। यानी कि आप हम पर आधारित है, हम आप पर आधारित है कि नहीं? यानी एक दूसरे सहजीवी संबंध पढ़े होंगे, कौन सी में? बायोलॉजी में, सहजीवी संबंध। तो सहजीवी संबंध में क्या होता है? एक दूसरे का हेल्प करता है, वो उसको आश्रय प्रदान करता है, मतलब सहारा देता है, निवास प्रदान करता है, तो उसको भोजन देता है, यही ना होता है। तो सहजीवी संबंध ये होता है। इसी तरह टाइम और टेंस में सहजीवी, दोनों आपस में मिल बांट के काम करता है। टाइम नहीं रहेगा तो टेंस नहीं, टेंस रहेगा नहीं रहेगा तो टाइम नहीं, ठीक ना। क्योंकि टेंस ही डिनोट करता है टाइम को। टेंस किसको डिनोट करता है? टाइम को। इसको हेडिंग कर लीजिए, लिख लीजिए, टाइम एंड टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, बना लीजिए। टाइम एंड टेंस, हेडिंग कर लीजिएगा टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। क्या कोई दिक्कत की? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फ्यूचर के फुटूर है ना।
नेचर के नटूर, हेयर के हेरे, यस सर। अल्प ज्ञान, इसी को कहा जाता है अल्प ज्ञान। आज मॉक सायरन होने वाला है कि रे, पता चला? क्या होगा सर? आज सायरन बजने वाला है। 7 बजे में सुने हैं सायरन बजेगा, 6:58 से लेकर 7:03 आकाशवाणी अथी होगा, फायरिंग होगा। फायरिंग नहीं होगा, सायरन बजेगा, केवल अलर्ट करेगा। हाँ, जनता लोग को अलर्ट करेगा। उसमें बेगूसराय जिला भी है, 6 जिला का नाम दिया है, जिसमें बेगूसराय जिला भी। हाँ, और उसमें भी कहा दिया है सब, जब मतलब इतना टाइम में 6:55 से लेकर 7:10 तक सब लाइट उट बंद करने के लिए। बिजली और कट जाएगा, गाड़ी उड़ी बंद हो जाएगा चलना, क्योंकि ऊपर से जो अथी जाएगा विमान चलेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगा। एक बार याद है कि न्यूज़ में सुना होगा कि एगो फ्लाइट उतरने वाला था कहीं पटना या कहीं में उतरने वाला था, और उसको जितना डीजे वाला आता है ना, वो अथी एगो डायरेक्ट नहीं मारता प्रोजेक्टर लाइट, डायरेक्ट सीधे ऊपर तक जाता है, उसका एक तरह से टॉर्च जैसे वो लाइट करता है। हाँ, वो सीधे एकदम रहेगा गरपुरा में, पता चलेगा कोरे में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ भी दिखाई पड़ेगा। वही चल रहा था, डीजे वाला में लगा रहा था, उस आधा घंटा उस विमान को घुमाया, उसको पता नहीं चलता था कहाँ उतरे। इसीलिए कहा है कि सब अथी बंद कर देने के लिए, पूरे लाइट उट बंद करने के लिए। आइए बजे 7 तारीख नहीं चाहिए, उसको हेल्प करने के लिए चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे कौन जिंदाबाद कर रहा है? हाँ, जैसन आदमी के नरो लगबे दिया जो अगर बातें कोई नहीं समझ रहा। हाँ, आई एम बच्चा सब तो नहीं बोल रहा है, सुनाइयो पड़ रहा है भारत माता की जय। लिख लिए? तो आज एगो और अभियान निकला है, उसमें कह रहा है कि आप लोग यदि आपातकालीन स्थिति में देश को सैनिक की ज़रूरत होगी तो आप लोग उसमें योगदान देना चाहेंगे। एगो अथी मतलब अथी भेजा, लिंक भेजा, उस पर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो करवा सकता है तुम लोग भी। यानी आपातकालीन स्थिति में, लेकिन 18 प्लस वाला 18 प्लस है तुम लोगों का? 18 प्लस नहीं है। देश के लिए योगदान दे सकता है तुम खुद को, नहीं तो उसमें लिंक देना चाहिए। ये नहीं है वही देगा, जरूरी ना है कि आप लोग भी देखो। एगो अथी के ना मतलब जब पुल बन रहा था तो उसमें वो चूहा था, वो चूहा क्या करता, मुँह से अथी लेकर के अथी दे रहा था, उसमें गिट्टी दे रहा था पानी, तो उसका भी एगो नाम हो गया। तो इसी तरह जितना आपको आप सक्षम है उतना ही आप कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको बंदूकें लेकर नहीं चलाने आता है बंदूक तो फिर भी दे दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं है।
तो उसमें ट्रेनिंग दिया जाए। तो वही अभी अति हो रहा है, मतलब रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि यदि आपातकालीन स्थिति में अगर देश को सैनिक की ज़रूरत हो जाती है तो आप उसमें योगदान देना चाहेंगे तो यस नो लिख करके भेजा जाता है। क्या हुआ तो देश के लिए शहीद हो जाएगा तो उसमें भी नामे हो जाता है। अभी देखो, अभी क्या हुआ, 43 को 44 को हुआ था उस बार शहीद पुलवामा अटैक में, 43 को था, 43 को तभी नाम है। प्रत्येक वर्ष उसका अथी बनाया जाता है, ब्लैक डे मनाया जाता है। तो मनाया जाता है कि नहीं? आप कहोगे कि मर गए के लिए तुम अथी ब्लैक डे मनेलास की होती है। तो ये सब हो जाता है कौन, छोटे बुद्धि वाले। अगर सब इसी तरह सोच ले तब जाएगा कोई बॉर्डर पर, कोई नहीं जाएगा तो बॉर्डर पर तो क्या होगा। आज हम लोग यहाँ पर पंखा में जो बैठे हुए हैं हमेशा डर रहेगा कि कहीं आतंकवादी हमला हो जाएगा। अगर सब आदमी ऐसा सोच ले कि नहीं हमको नहीं जाना है, कि सबके माँ बाप अगर यही अश्रु धारा बहा करके कहे बेटा कि नहीं जाओ, तब देखो लोग नहीं जाएगा। एक भी लोग नहीं जाएगा तो क्या होगा, आगे जा करके भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। गुलाम हो जाएगा तो आज हम लोग पंखा में यहाँ बैठे हुए हैं, लाइट में बैठे हुए हैं। सुबह क्या आएगा, उधर से घोड़ा पर सवार होकर के आएगा, कहेगा कि चलो तुम खेत में अथी करने के लिए, नील की खेती करने के लिए। नहीं होता लेकिन वो आएगा तो करवाएगा तुमको। उसके लिए जो चीज़ बीत गया, क्योंकि उसमें ज़्यादा इनकम उसको होता था ना, नील की खेती में ज़्यादा इनकम होता था। तो इसलिए हमेशा ये रखिए कि अपने देश के प्रति हाँ उसका खेती होता था। तो हमेशा ये रखिए कि आप लोग अपने देश, जैसे कि आप अपने घर की रक्षा कैसे करते हैं। अगर घर में लड़ाई होता है, घर में झगड़ा होता है, तो आप अपने घर की रक्षा जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार अपने देश को मानिए। यदि उसमें जान लुटाना भी है तो जान भी लुटा सकते हैं, समझ रहे हो। ऐसा मानिए आप लोग, अपने देश पर गर्व कीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग उन्हीं लोगों के बदौलत जो है, आर्मी या जो भी BSF है, उन्हीं सेना के बदौलत ही हम लोग अभी क्या है, खुशी से जी रहे हैं, खुशी से खा रहे हैं, खुशी से पी रहे हैं। जो मन होता है वो कपड़ा पहन रहे हैं। पहले के ज़माना में क्या था, पहले के ज़माना में कपड़ों पहनने के अलाउ नहीं थे। बहुत दिन पहले की बात है कि उसमें कपड़ा पहनने का भी अलाउ नहीं था, धोती लपट करके रह, उसके अनुसार चलना पड़ता था। आज आप लोग स्वच्छंद मन से जाते हैं फलूक, सुना, जाते हैं फलूक जीन्स, पवेलियन के जीन्स खरीद करके ला लेते हैं और पहन करके टाई बैच लगा लेते हैं। उस समय तो आदमी के खेत से फुर्सत नहीं मिलता है, क्या टाई बैच लगाए, कहाँ जाएगा, खेत में जाएगा टाई बैच लगा करके। प्रत्येक दिन यही सोचता होगा कि भगवान हमको जन्म कथिल दिए, इससे अच्छा है कि नहीं जन्म देते, कोनो कीड़ा मकोड़ा में जन्म देते, इससे अच्छा रहता। और नहीं जाने पर क्या होता है, कोड़ा मारता था अंग्रेज। तो वही ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं आप लोग, नहीं ना। तो इसके लिए आपको देश के प्रति समर्पित करना होगा। यदि कभी भी ज़रूरत हो जाता है तो उसमें आपको सहारा देना होगा। जिस प्रकार आप अपने घर की रक्षा करते हैं उसी प्रकार आप अपने देश को समझिए और देश की रक्षा कीजिए। जितना मतलब आप सक्षम हैं जितना आप सक्षम हैं उतना आप उसमें इन्वॉल्व कीजिए। चलिए ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले दिन चलेगा। ये तो आप इंट्रोडक्शन में ही आज टाइम बीत गया, ठीक है।